लास्ट क्लास हम लोग कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में। अब आप इस डायग्राम के द्वारा जो भी ऑर्गेन्स आपको हम लिखाए हैं यहाँ पर सब आपको नजर आएगा। सबसे पहले हम आपको बताए थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में और वो था ओवरी। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से ओवरी हम यहाँ पर आपको दिखला रहे हैं। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड का ओवरी है, तो ओवरी वन पेयर है। ओवरी देखिए तो दो जगह कनेक्टेड है। ओवरी यूट्रस का जो बॉडी है, बॉडी से कनेक्टेड है रॉड लिगामेंट के द्वारा और पेल्विक वॉल से जुड़ा रहता है ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा। रॉड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट दो लिगामेंट है जिससे ये कनेक्टेड है ओवरी। दूसरा पार्ट बताए थे आपको, यानी सेकंड नंबर से लेकर के लास्ट तक बताए थे हम आपको जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपको बताया गया था यूट्रस। अब यूट्रस के 3 पार्ट्स हम आपको बताए थे। पहला बताए थे फंडस ऑफ यूट्रस, दूसरा बताए थे बॉडी ऑफ यूट्रस, तीसरा बताए थे सर्विक्स ऑफ यूट्रस। तो ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर का पार्ट जो यूट्रस का है वो है फंडस ऑफ यूट्रस, बीच का पार्ट है बॉडी ऑफ यूट्रस और सबसे नीचे का पार्ट है सर्विक्स ऑफ यूट्रस। अब ये भी बताए थे कि यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर का लेयर कहलाता है पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर का जो लेयर आपको नजर आ रहा है वो है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बाहर से। बीच का जो लेयर है, जो लाइन जैसा आपको दिखाई दे रहा है बीच का, वो है मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर जो आपको जिगजैग बना करके दिखलाया गया है वो है एंडोमेट्रियम। तो सबसे अंदर का लेयर है एंडोमेट्रियम, बीच का है मायोमेट्रियम और बाहर का है पेरीमेट्रियम। मायो वर्ड जो आया है वो मसल से आया है और यहाँ पर दिखलाया गया है कि इसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं प्रेजेंट। अब देखिए सर्विक्स को। सर्विक्स का जो ओपनिंग है वो यूट्राइन कैविटी, जो फंडस है, बॉडी है, सर्विक्स है, इस बीच का जो स्पेस है वो यूट्राइन कैविटी है। और इस यूट्राइन कैविटी के अंदर नीचे अगर आप देखिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस किसका पार्ट है? सर्विक्स ऑफ यूट्रस का। सर्विक्स ऑफ यूट्रस का कनेक्शन यूट्राइन कैविटी से है, किसके द्वारा? इंटरनल ऑस के द्वारा। एक्सटर्नल ऑस के द्वारा ये सर्विक्स कनेक्टेड है किससे? आंसर है वेजाइनल से। और दोनों ऑस के बीच में जो स्पेस है, जो नली है, इसको आप कहेंगे सर्वाइकल कैनाल। और ये सर्वाइकल कैनाल या कहिए ये ऑस, ये क्या होते हैं? ये म्यूकस से भरे हुए रहते हैं ताकि आसानी से जो वेजाइना में स्पर्म आएगा अगर इजैकुलेशन के बाद, तो ये स्पर्म आसानी से अंदर न जाए या कोई भी पैथोजेंस वो अंदर न जाए। वेजाइना में ऐसे भी लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो यहाँ लैक्टिक एसिड छोड़ता रहता है और इस लैक्टिक एसिड के कारण वेजाइना का पीएच हमेशा एसिडिक होता है। और वेजाइना का पीएच पीएच जो है वो 4.5 के आसपास होता है। फीमेल में वेजाइना का पीएच लगभग 4.5 होता है। अब अगर हम बात करें ओविडक्ट का, तो ओविडक्ट के आपको हम 4 पार्ट्स बताए थे, जिसमें से एक था यूट्राइन पार्ट, एक था इस्थमस, तीसरा था एम्पुला और लास्ट पार्ट 4th बताए थे आपको इनफंडिबुलम विद फिम्बरी। आप ये भी बताए थे कि फिम्बरी ओवरी के सरफेस पर रहता है। ओवरी के सरफेस पर जो भी एक रिलीज होगा उसको ये फिम्बरी कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा और किसके अंदर ले आएगा? इनफंडिबुलम के अंदर ले आएगा। तो इनफंडिबुलम ओपन हो रहा है कहाँ? तो आंसर है एम्पुला में। और एम्पुला सबसे डायलेटेड पार्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस्थमस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है और इस्थमस के अंदर में आप देख रहे हैं कि ये सिलिएटेड सेल्स है। तो स्पर्म यहाँ से जो अंदर आएगा यूट्राइन के वेजाइना से यूट्राइन कैविटी में, यूट्राइन कैविटी से जो आएगा, इस सबको एक साथ आप क्या कहेंगे? तो आंसर है इसको कहेंगे एक साथ आप ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब।
इसको ओविडक्ट कहेंगे या इसको आप फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इस्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन है, ये जंक्शन पॉइंट जो होगा वही होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सोचिए एक स्पर्म वेजाइना से बढ़ते हुए यूट्राइन कैविटी में, यूट्राइन कैविटी से आएगा इस्थमस में, इस्थमस से बढ़ते हुए जब एम्पुला की तरफ आएगा तो इधर से जो एग रिलीज होकर के आया हुआ रहेगा यहाँ एम्पुला में, यहीं पर एग और स्पर्म मिलेंगे और उस समय में मूवमेंट होगा सीलिया का, बीडिंग मूवमेंट। जो सीलिएटेड सेल्स है इसमें जो सीलिया लगे हुए हैं वो बीट करेगा, बीडिंग मूवमेंट होगा। जब स्पर्म को ये यहाँ तक लाएगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, यूट्राइन कैविटी से जब दूर ले जाएगा तो आप इसको कहेंगे एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और जब एग यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब वो जैगोट में चेंज हो जाएगा तो जैगोट धीरे धीरे बढ़ते 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 जब यूट्राइन कैविटी में आकर के इस फंडस पर जब इम्प्लांट करेगा या बॉडी के अपर पार्ट पर जब इम्प्लांट करेगा तो इस समय में जो सीलिया का बीडिंग मूवमेंट होगा वो पहले का जस्ट रिवर्स होगा, उल्टा होगा, यानी टुवर्ड्स यूट्राइन कैविटी होगा। तब आप उसको कहेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी ये सीलिएटेड सेल्स दोनों प्रकार का मूवमेंट देगा, एंटी पेरिस्टाल्टिक देगा यूट्राइन कैविटी से अवे होगा, और जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो टुवर्ड्स यूट्राइन कैविटी होगा। फिर से एक बार आपको हम समझा रहे हैं कि जो वेजाइना है फीमेल का वो सर्विक्स से कनेक्टेड है और सर्विक्स और वेजाइना दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। जैसे ये नीचे की तरफ अगर वेजाइना है तो ये यूट्रस होगा, यूट्रस और वेजाइना के बीच का जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ये आपको समझना है, राइट एंगल यानी कि यूट्रस जो होता है एंटीवर्टेड होते हैं, आगे की तरफ होगा और उसके बाद आगे से वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड ओपन होगा जो वेजाइना की तरफ खुलेगा। और वेजाइना और सर्विक्स के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट हुआ है, इस स्पेस को आप यहाँ पर कहेंगे फॉर्निक्स। अब देख लीजिए वेजाइना बाहर से गार्डेड है हाइमेन के द्वारा। आपको बताए थे कि हाइमेन में रिंग लाइक ओपनिंग होता है और वो ओपनिंग वेजाइनल ओरिफिस होता है। तो याद रखना है कि हाइमेन के बारे में ऑलरेडी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अब ये समझना है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी हम आपको दिखलाए हैं वो कहाँ होता है। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो लोअर एब्डोमेन में होते हैं, यानी पैल्विक रीजन होते हैं, और पैल्विक रीजन एब्डोमेन का लोअर पार्ट कहलाता है और इसी पैल्विक रीजन में ये मौजूद होगा। अब वहाँ पर हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि अगर हम एक फीमेल के स्ट्रक्चर को अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर देखें तो सबसे आगे में मॉन्स प्यूबिस होगा, यहाँ से प्यूबिस बोन पैल्विक गर्डल का आकर के प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है, वो आपको बोन नजर आएगा, इसको कहेंगे हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक बोन होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके ठीक पीछे प्यूबिक सिम्फाइसिस के ठीक पीछे में आपको मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होगा और यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग आएगा इसके पीछे में। इस यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे में ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये मॉन्स प्यूबिस है, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के भी बाहर की तरफ से लिपिड का एक्यूमुलेशन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक ऊपर में होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के थोड़ा सा ऊपर ही वाले पार्ट पर के लिए, ऊपर वाले पार्ट पर होते हैं मॉन्स प्यूबिस, ध्यान दीजिए। और यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग यहाँ पर हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा जिसको कहते हैं, यूरिथ्रा आकर के यहाँ पर ओपन होगा, इसके ठीक ऊपर से यूट्रस आएगा, देखिए ऐसे, और यूट्रस का भी जो ओपनिंग होगा वो वेजाइना के साथ ऐसे यहाँ पर आकर के ओपन होगा, यहाँ पर होगा वेजाइनल ओरिफिस।
यहां रेक्टम होगा और रेक्टम का ओपनिंग सिग्मोइड, याद कीजिए कोलन, सिग्मोइड कोलन रेक्टम बनाते हुए एनस के रूप में यहां ओपन हो जाएगा। ये दोनों खुले रहेंगे एक स्पेस में, इस स्पेस को आप कहेंगे पेरिनियम, सॉरी इसको कहेंगे आप वेस्टिबुल। क्या कहेंगे? वेस्टिबुल। और वेस्टिबुल में दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग है इसको कहेंगे हम लोग यूरिथ्रल ओपनिंग, जो यूरिथ्रा करके खुला है यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये हो गया वेजाइनल ओरिफिस। पीछे वाला पार्ट यहां हो गया एनस, वेजाइनल ओपनिंग से एनस के बीच का पार्ट कहलाएगा पेरिनियम। और याद कीजिए ये जो वेस्टिबल है ये गार्डेड होता है वल्वा के द्वारा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, जो आगे आपको हम दिखलाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर अगर हम एक फीमेल के लिए अगर देखें तो फीमेल का अगर हम सेक्शन ऐसे देखें, बटक का नीचे से अगर हम एक थाई को अगर देखें तो ऐसे कंडीशन में ये आपको मिलेगा आगे से पीछे की तरफ, क्योंकि आपको याद है कि एनस पीछे की तरफ का ओपनिंग है। तो अगर हम एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड में अगर जाएं तो सबसे पहले मिलेगा प्यूबिक सिम्फाइसिस का बोन, उसके ठीक पीछे मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर, उसके पीछे मिलेगा आपको यूट्रस, और उसके भी पीछे में मिलेगा आपको कोलन, और नीचे रेक्टम, और ये एनस। ये याद रखना है आपको। ये डायग्राम एनसीईआरटी के बुक में बना के दिखलाया गया, आप वहां पर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले ओवरी के बारे में जानकारी लेंगे। एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से पीछे की बात की जा रही है। आगे से पीछे की तरफ अगर बढ़ते हुए जाएंगे तो सबसे सामने में मिलेगा प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके ठीक पीछे में मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे जाएंगे तो मिलेगा यूट्रस, और यूट्रस के और पीछे जाएंगे तो मिलेगा सिग्मोइड कोलन, और उसके नीचे का पार्ट रेक्टम, और फिर लास्ट में ओपनिंग। तो नीचे की तरफ से जो ओपनिंग होगा, अगर हम इस पैर के सेक्शन को अगर काट के ऐसे हटा दें, एक पैर वाला सेक्शन दिखला दें, पीछे का जो बटक वाला रीजन है तो पीछे की तरफ से एनस का ओपनिंग है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर जो ओपनिंग होगा फ्रंटल साइड पर, तो वहां पर वेस्टिबल में आगे की तरफ से जो ओपनिंग होगा वो ओपनिंग कहलाएगा यूरिथ्रल ओपनिंग, एनस की तरफ से जो ओपनिंग होगा वो कहलाएगा वेजाइनल ओपनिंग। हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आपको जरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डायग्राम दिखला देंगे ताकि डायग्राम का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम देखिए इस डायग्राम को, बाहर से जो स्किन का फोल्ड होगा वो कहलाएगा लेबिया मेजोरा, जहां पर कि कुछ हेयर्स नजर आएंगे।
ठीक है, हम आपको दिखला रहे थे मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में लिपिड एक्यूमुलेटेड होगा, लिपिड एक्यूमुलेटेड, इसलिए ये स्वोलन पार्ट होगा, फूला हुआ होगा। ये बाहर का पोर्शन जो है ये है लेबिया मेजोरा, जो थिक फोल्ड ऑफ स्किन है, ये है लेबिया मेजोरा, ये है थिक फोल्ड ऑफ स्किन। अंदर का जो पतला पार्ट होता है इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। एक तरह से कहिए लेबिया माइनोरा ऐसे मिल गया है, यह है लेबिया माइनोरा, यह है थिन फोल्ड, थिन फोल्ड ऑफ स्किन इनसाइड लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर में आपको मिलेगा लेबिया माइनोरा। अब ध्यान दीजिए, ये अंदर का जो स्पेस है ये वेस्टिबल है। अब ध्यान दीजिए, ये है एनस, बीच का स्ट्रक्चर हो गया, इसको कहेंगे आप पेरिनियम। पेरिनियम के ठीक ऊपर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ होगा फोर्चेट। ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, इस ओपनिंग को कहेंगे आप वेजाइनल ओपनिंग, आई मीन वेजाइनल ऑरिफिस या ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड से ग्लैंड होंगे, इसको कहेंगे हम लोग बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड को कहेंगे मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब ये मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड ये अपने में से विसिड फ्लूइड सेक्रेट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में। विस्कस फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन, व्हाइट विस्कस कहिए, ड्यूरिंग क्वाइटस और इंटरकोर्स। यहाँ जो ओपनिंग है एंटीरियर साइड से, ये ओपनिंग यहाँ पर कहलाएगा यूरिथ्रल ओपनिंग। ये ओपनिंग यूरिथ्रल ओपनिंग होगा, और यूरिथ्रल ओपनिंग के चारों ओर जो छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखलाए गए हैं इसको कहते हैं स्किनी ग्लैंड। स्किनी ग्लैंड का नंबर मेनी है, और ये है अराउंड यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग के चारों ओर है ये। स्किनी ग्लैंड को हम लोग कह सकते हैं माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये है क्लाइटोरिस, और ये सब जो हेयर दिखलाया गया है ये सब हेयर कहलाएगा प्यूबिक हेयर। ये प्यूबिक हेयर तब आएगा जब प्यूबर्टी एज आ जाएगा, 11 to 13 इयर्स का एज जब आएगा तभी वहां पर ये प्यूबिक हेयर डेवलप करेंगे। याद है क्लाइटोरिस के बारे में हम आपको बताए थे, होमोलोगस टू मेल पेनिस, होमोलोगस टू मेल पेनिस बताए थे। और ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है याद कीजिए, ये होमोलोगस होता है कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल का, और जो स्किनी ग्लैंड है ये होमोलोगस होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल का।
ये हम स्क्रीन ग्लैंड के बारे में कह सकते हैं होमोलोगस टू प्रोस्टेट ऑफ मेल। और इस बार्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में बोल सकते हैं कि बार्थोलिन्स ग्लैंड इज होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पर दिखलाए हैं। ये जो लेबिया मेजोरा और माइनोरा है, थिक फोल्ड एंड थिन फोल्ड, ये होते हैं होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। ये होता है होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। स्क्रोटम ऑफ मेल के होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मीन्स होता है जो ओरिजिन में सेम है, फंक्शन डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन सेम होगा, सेम प्लेस पर होगा, ओरिजिन सेम होगा, तो आप उसको कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन, जो आपको हम यहाँ पर दिखलाए हैं डायग्राम के द्वारा। ये जो स्ट्रक्चर आपने अभी बनाया है, ये देखा है, ये फिगर कहलाएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ मेल। जैसे इधर से हम थाई दिखलाए, एक थाई इधर से दिखलाए, एक थाई इधर से दिखलाए, और ऊपर का पार्ट ऐसे दिखलाए, ऐसे। तो ये पोर्शन बीच में जो ओपनिंग है, तो यहाँ देख लीजिए ये एनस है थाई के ठीक नीचे वाले पोर्शन पर। तो ये पोर्शन जो यहाँ पर ओपनिंग है, ये ओपनिंग कहलाएगा वेस्टिबल। और वेस्टिबल में दो ओपनिंग है, एक है एंटीरियर साइड से आगे की तरफ से, और एक है पीछे की तरफ से। जो पीछे की तरफ से है, एनस की तरफ से है, वो है वेजाइनल ओपनिंग, और जो आगे की तरफ से है वो है यूरिथ्रल ओपनिंग, जो यहाँ फोकस किया गया है। तो ये है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। तो याद रखना है कि एक फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आप कहिएगा कि इस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है, नीट मेडिकल में क्या क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। ऐसे तो जब आप एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन की बात हम लोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन आएगा। बार्थोलिन्स ग्लैंड कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है बार बार मेडिकल में। तो ये केवल वन पेयर होता है, वन पेयर का मतलब सिर्फ दो होता है, ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। जबकि स्किनी ग्लैंड के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्किनी ग्लैंड मेनी होते हैं, कई होते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखेंगे, लेकिन अभी तक का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्किनी ग्लैंड किसका होमोलोगस होगा, बार्थोलिन्स ग्लैंड किसका होमोलोगस होगा, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा किसका होमोलोगस होगा, क्लाइटोरिस किसका होमोलोगस होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सब के सब सेम है, मतलब कि क्वेश्चन एवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं आप और यहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका रिलेशन दो जगह से है, एक एवोल्यूशन में है और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले रिलेशन में है, इसलिए आप इसको दो जगह पर पढ़ते हैं। ये था बीच में ओपनिंग जो आपको बताया गया है, ये है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। अब है क्लाइटोरिस के बारे में क्या होता है क्वेश्चन, कि क्लाइटोरिस जो होते हैं फीमेल में, वो लेबिया माइनोरा के एंटीरियर पार्ट से आप देख रहे हैं कि ये निकला हुआ है क्लाइटोरिस। होमोलोगस टू मेल पेनिस है, आपको बता चुके हैं कि ये वेस्टिजियल है। इसमें वो सारा स्ट्रक्चर होता है जो मेल पेनिस में होता है। मेल पेनिस में आप क्या क्या पढ़े थे, याद कीजिए, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो यहाँ पर कॉर्पोरा कैवर्नोसा होगा क्लाइटोरिस में। यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे पेनिस में ग्लैंड्स होता है, ग्लैंड्स के ऊपर से प्रीप्यूस होता है, वो सब चीज यहाँ पर क्लाइटोरिस में होगा, लेकिन यहाँ पर यूरिथ्रा पास नहीं करेगा। जैसे आपको बताए थे कॉर्पस स्पॉन्जियोसा होकर के पेनिस में यूरिथ्रा गुजरता है, यूरिथ्रा पास करता है। क्लाइटोरिस में कोई यूरिथ्रा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो इरेक्टाइल टिश्यू है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसमें भी इरेक्शन होगा क्लाइटोरिस में।
कॉर्पोरा कैवर्नोसा होगा, लेकिन स्पॉन्जियोसा नहीं होगा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसा यहाँ नहीं होगा, यानी इसमें होंगे नो यूरिथ्रा, यहाँ कोई यूरिथ्रा नहीं होगा, नो यूरिथ्रा। और नो यूरिथ्रा का मतलब है नो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कोई भी यहाँ पर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नहीं है, नो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मेडिकल के लिए नीट मेडिकल का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। DVA क्वेश्चन है ये सर, कि बताइए क्लाइटोरिस जो है ये होमोलोगस ऑफ मेल पेनिस अगर है, इसमें पेनिस में कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्लाइटोरिस में नहीं है। नहीं है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नहीं है तो पहला है कि यूरिथ्रा नहीं है, यूरिथ्रा इस होकर के पास नहीं करता है, ये इंडिकेट करता है कि क्लाइटोरिस सॉलिड होता है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, अंदर से पेनिस में ओपनिंग है। दूसरा है कि इसमें पेनिस फंक्शनल होते हैं, वो वेस्टिजियल नहीं होता है, लेकिन क्लाइटोरिस फीमेल में क्या होता है, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मीन्स होता है नॉन फंक्शनल, यानी ये कोई काम नहीं करता है। दो स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक यूरिथ्रा नहीं होता है और दूसरा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नहीं होता है। अब क्या होता है, तो क्या होता है तो देखिए कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, इसके कारण क्लाइटोरिस में भी रिडक्शन होगा। इसके अलावा हम आपको बताया कि ग्लैंड्स होगा, प्रीप्यूस होगा, वो सब होगा क्लाइटोरिस में।